विशिष्ट अतिथि और मेंटर राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर के अग्रवाल, जिनके दिशा निर्देश में राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड ने साल दर साल शैक्षणिक संस्थाओं व विश्वविद्यालय के कई कार्यक्रमों के गुणवत्ताओं को जांचा और उनके द्वारा शिक्षा क्षेत्र में दिए गए योगदानों के आधार पर मूल्यांकन किया। डॉक्टर के अग्रवाल जी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सफल क्रियान्वयन हेतु नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल और अलग पहलुओं पे अपने विचार प्रकट करें। प्रोफेसर के अग्रवाल प्लीज। धन्यवाद डॉक्टर प्रीति। परम आदरणीय इस अवसर पर मुख्य अतिथि माननीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल जी निशंक, जिन्होंने इस शिक्षा नीति को भारत के धरातल पर लाकर शिक्षा के हर आयाम को गौरवान्वित किया है। इस शिक्षा नीति में उन्होंने शिक्षा के कंप्लीट स्पेक्ट्रम को कवर किया है। स्कूल एजुकेशन से भी पहली बार किसी शिक्षा नीति में अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन को सम्मिलित किया गया है और ये शिक्षा नीति उसे पीएचडी के आगे तक ले जाती है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से और स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट के माध्यम से। एक ऐसी शिक्षा नीति जो 3 साल की उम्र से शुरू होकर सारा जीवन चलती है कंटिन्यूअस एजुकेशन के माध्यम से, उस शिक्षा नीति का जिस तरह से देश में स्वागत हुआ है, मुझे तो हर राज्य से ये बड़ा सुखद समाचार मिलता है कि हम शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने में सबसे आगे होना चाहते हैं। जब देश में यह भावना आ जाए कि अलग अलग राज्य ये प्रयास कर रहे हैं कि हम किस तरह से प्रतिस्पर्धा से शिक्षा नीति को क्रियान्वित करने में सबसे आगे हों, सबसे पहले हों, तो ये ऐसा सुखद अनुभव और एहसास हम लोगों को होता है जो शिक्षा जगत में रहे हैं कि देश के लिए वो टर्निंग पॉइंट आ गया है जिसमें हमें विश्वगुरु बनने का द्वार खुलेगा। आज गलगोटिया विश्वविद्यालय में इस संगोष्ठी को, जिसका नाम उन्होंने शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए प्रवेश द्वार रखा है, मैं बधाई देता हूं गलगोटिया विश्वविद्यालय को कि उन्होंने इतना अच्छा टॉपिक चुना इसको क्रियान्वित करने के लिए। इस अवसर पर माननीय डॉक्टर डीपी सिंह जी, प्रोफेसर अनिल सहस्रबुद्धे जी, श्री अनिल नासा जी, डॉक्टर रामगोपाल राव, डॉक्टर विनय पाठक मेरे साथी मौजूद हैं और शिक्षा के नीति के अलग अलग विषयों पर अपने विचार रखेंगे। माननीय मंत्री जी, आपसे जब भी समय मिला कुछ विचार साझा करने का, तो शिक्षा नीति के प्रति जो आपका लगाव है, जो उसको क्रियान्वित करवाने के लिए आप में एनर्जी है, जो एफर्ट आप कर रहे हैं, जहां जहां आपने भी अपने विचार व्यक्त किए, शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने में अवसर मिला। इस शिक्षा नीति में एज का स्पेक्ट्रम एक है, पर बहुत बातें, उत्कृष्टता तो इसका टॉपिक रखा गया है संगोष्ठी का, जो इस शिक्षा नीति का मूल बिंदु है। लचीलापन दूसरा मूल बिंदु है, इंटरडिसिप्लिनरिटी तीसरा मूल बिंदु है, राष्ट्र निर्माण चौथा मूल बिंदु है, भारतीय संस्कृति, एंटरप्रेन्योरशिप, वोकेशनलाइजेशन, इतने ज्यादा मूल बिंदु हैं कि उन पे चर्चा 5-7 मिनट में नहीं हो सकती, उसके लिए किसी और अवसर का इंतजार रहेगा। लेकिन आज क्योंकि मुझे यहाँ नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन के चेयरमैन के रूप में बुलाया गया है, तो मैं ये कहूंगा कि इस शिक्षा नीति में 4 वर्टिकल्स बहुत क्लियरली डिफाइन किए गए हैं, जिसमें एक्रेडिटेशन एक है जो नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल के माध्यम से शिखर पर रहेगा। और इस शिक्षा नीति में बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस यूज किया गया है कि एक्रेडिटेशन विल बी द न्यू फॉर्म ऑफ रेगुलेशन। आगे से हमारा जो रेगुलेशन होगा वो एक्रेडिटेशन पर आधारित होगा, क्योंकि उत्कृष्टता के बिना हायर एजुकेशन का कोई मतलब नहीं रहता। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि यदि उत्कृष्टता नहीं होती तो वो असेट की बजाय लायबिलिटी हो जाता है, इसलिए हमें उत्कृष्टता पर जोर देना ही होगा। तो नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल के माध्यम से हम एक्रेडिटेशन के प्रति बहुत तेजी से बढ़ेंगे और जो लक्ष्य
ये है कि कुछ सालों में हम सारे यूनिवर्सिटीज को, सारे कॉलेजेस को एक्रेडिटेशन के रास्ते पे ले जा सकें, उसके लिए और भी एक्रेडिटेशन एजेंसीज की तरफ आगे देश बढ़ेगा। माननीय मंत्री जी, आज हमने ऑनलाइन वेबिनार्स के माध्यम से देश के टेक्निकल एजुकेशन के सारे शिक्षकों को आउटकम बेस्ड एजुकेशन और एक्रेडिटेशन पे ट्रेन करना शुरू कर दिया है। कल ही विश्वसरिया टेक्निकल यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन से 5000 से ज्यादा कर्नाटक के शिक्षकों को एक्रेडिटेशन और आउटकम बेस पे ट्रेनिंग दी गई। कल उड़ीसा के लिए ये किया जाएगा। तो अलग अलग राज्यों को बारी बारी से कि एक्रेडिटेशन की तरफ कैसे बढ़ना है उस पर जोर दिया जा रहा है। और नई एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में रखकर हमने एक्रेडिटेशन में एक पॉइंट भी जोड़ा है कि इंस्टीट्यूशंस हमें ये बताएं कि वो नई एजुकेशन पॉलिसी के लिए क्या कदम उठाने जा रहे हैं। ऑल्दो एक्रेडिटेशन उनकी पुरानी परफॉर्मेंस पर ज्यादा आधारित होगा, लेकिन इंस्टीट्यूशन के विजन के रूप में हम उनसे ये जरूर जानना चाहेंगे एक्रेडिटेशन देने से पहले कि नई शिक्षा नीति के लिए वो अपने इंस्टीट्यूशन में किन कदमों को आगे बढ़ा रहे हैं। इन थोड़े से शब्दों के साथ मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी, जिनके पास समय सीमित है और विचार असीमित हैं, उनके लिए समय छोड़ना पड़ेगा और अपने आप को यहाँ वाणी को विराम देता हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद गलगोटिया विश्वविद्यालय का, ध्रुव जी का, सुनील जी का, प्रीति जी का, जिन्होंने मुझे इस अवसर पर बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। निश्चय ही आपके द्वारा मेंशन किए हुए महत्वपूर्ण बिंदु सदा ही हमारे लिए और अन्य विश्वविद्यालयों के लिए नए कीर्तिमान स्थापित करने में सहायक होंगी। Dr. K.K. Agrawal, again mentor to many, to me as well. Thank you sir for joining और आपके विचार प्रकट करने के लिए। छोटा सा स्मृति चिन्ह आपके लिए। आज